नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 3000 सालों से ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने शूद्रों को धर्म की आड़ में षड्यंत्र रचते हुए गुलाम बनाए रखा है। उन्हें कर्म कांड, पूर्व जन्म के पाप, आत्मा परमात्मा, लोक परलोक के नाम से उनका शोषण किया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अंतिम पायदान में रखकर उनसे अपने विभिन्न सेवाएं करवाई गई। और यह शोषण 3000 साल पहले से लेकर आज तक चले आ रहे हैं। आज भी समाज बटा हुआ है और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मनोवादी व्यवस्था जिम्मेदार है। वेदों में और पुराणों में लिखी गई बातें और कथाएं जिम्मेदार हैं, जिनका आज भी ब्राह्मण समाज महिमा मंडन करते हुए शूद्रों को अंधविश्वास में रखते हुए आस्था का नाम देकर धर्म पर किसी तरह का कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, ऐसा कहते हुए उन्हें पिछड़ा ही रखना चाहते हैं और रखते हैं, ताकि उनका हलवा पूरी बना रहे और वो मस्त रह के जिंदगी गुजार ले। ब्राह्मणों ने बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि यदि शूद्र शिक्षित हो जाएंगे तो उनकी ऐसी उल जलूल आलतू फालतू अंधविश्वास भरी बातों के सामने प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। ऐसे ही समय में 11 अप्रैल 1827 के दिन माली परिवार में ज्योतिराव का जन्म होता है। वे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते हैं। अभी ज्योतिराव अपने किशोरावस्था में ही थे कि वे अपने एक मित्र की शादी में जाते हैं, परंतु वहां मौजूद दूसरे ब्राह्मण उनका अपमान करके शूद्र कहते हुए उनको अपमानित करते हैं और उसी शादी के समारोह से धक्के मार के निकाल देते हैं। और तब ज्योतिराव के दिलो दिमाग में क्रांति का संचार होता है। उन्हें एहसास होता है कि धर्म के नाम पर किस तरह ब्राह्मण समाज अपने को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए अन्य समाजों का शोषण करते हैं। बस फिर क्या था, ज्योतिराव फूले सत्य शोधक समाज की स्थापना करते हैं। अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले को खुद पढ़ाते हैं और फिर उन्हें शिक्षिका बनाते हैं और इस तरह सावित्रीबाई फूले देश की प्रथम शिक्षिका बनती है, जो शूद्रों की और पिछड़ों की बेटियों को पढ़ाने का काम करती हैं। और उनके इस उत्तम कार्य को अंजाम तक लाने के लिए फातिमा शेख, जो खुद भी एक शिक्षिका थी, और उनके भाई उस्मान शेख ने हर कदम पर न केवल मदद करी परंतु पूरा पूरा साथ और सहयोग भी दिया। साथियों, आज के इस दौर में सिनेमा और समाज की आत्मा जिंदा रखने के लिए फूले जैसी फिल्में जरूरी हैं। 11 अप्रैल के दिन यह मूवी देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, परंतु कुछ ब्राह्मणवादी संगठनों ने इसका विरोध किया और तब इसमें कुछ कट लगाए गए, लगभग 12 जितने कट लगाए गए हैं और अब यह फिल्म 25 तारीख को रिलीज हो गई है। साथियों, कल रविवार था और मैं इस फिल्म को देखने गई थी। गुजरात के अहमदाबाद के सिनेमा हॉल में जितनी जगह मिलनी चाहिए थी उतनी जगह नहीं मिली। अहमदाबाद में इतने सब थिएटर है, उसके बावजूद भी सिर्फ 3 से 4 थिएटरों में ही यह मूवी को चलाया गया है, परंतु सभी थिएटर हाउसफुल जा रहे हैं। और जो भी लोग ये फिल्म देख रहे हैं वे सब कहते हैं कि हाँ, ये सच्चाई है और सच्चाई तो दिखानी ही चाहिए, यह इतिहास है। और आज पता चल रहा है कि हमारी माँ, बहन, बेटियां जो आज पढ़ लिख कर यहाँ तक पहुंची है, वे आखिर किसकी देन है। और अब महसूस होता है कि यदि सावित्रीबाई फूले नहीं होते, यदि ज्योतिराव फूले नहीं होते, तो शायद आज भी हम इस गुलामी के चुंगल से बाहर नहीं निकल पाते। इस मूवी को देखने के लिए सभी समाज के लोग खुले दिल से आ रहे हैं, क्योंकि सभी समाज के लोग सच्चाई जानना चाहते हैं, इतिहास जानना चाहते हैं, वास्तविकता को जानना चाहते हैं। साथियों, अनंत महादेव ने इस फिल्म का दिग्दर्शन किया है, डायरेक्ट की है और इस फिल्म में उन्होंने जान फूंक दी है। और इस फिल्म में
प्रतीक गांधी ने महात्मा ज्योतिराव फूले का किरदार अदा किया है, तो पत्र लेखा माता सावित्रीबाई के रूप में दिखाई दे रही हैं और दोनों ही किरदारों ने अपना उत्कृष्ट कोटि का अभिनय प्रदर्शित किया है। यदि उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड में राष्ट्रीय पुरस्कार मिले तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। साथियों, हमारे देश में लोगों को धर्म के नाम पर लड़वाना सबसे आसान काम है, इसलिए लोगों को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। और फिल्म फूले के अंत में ये डायलॉग आता है, तो आप सोचते हैं कि ज्योतिबा फूले को 125 साल पहले भी कितना ज्ञान था और इसीलिए वो अपने ज्ञान की रोशनी फैला पाए। आज अगर आपकी बेटी पढ़ लिख रही है, अगर आज आपकी मम्मी, आपके पत्नी, आपकी घर की महिलाएं पढ़ी लिखी है, तो उसके पीछे उसी शख्स का हाथ है जिसकी कहानी इस फिल्म में दिखाई गई है। साथियों, ये फिल्म समाज को जागरूक करने का काम कर रही है, चेतना जगाने का काम कर रही है। फूले जैसी फिल्म हमारे सिनेमा के लिए और हमारे समाज के लिए जरूरी है, क्योंकि ऐसी फिल्में ही बताती है कि हम जिंदा हैं। इस फिल्म में महात्मा ज्योतिबा फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले की कहानी को दर्शाया गया है। ज्योतिबा फूले ने समाज के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी को पढ़ाया और फिर समाज की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। और ये सब उस दौर में हुआ जब लड़कियों को पढ़ाना पाप माना जाता था, जब हमारे यहाँ बाल विवाह, विधवा मुंडन जैसी कुप्रथाएं थी, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं थी। उस समय महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई ज्ञान का प्रकाश डालते हैं और कदम से कदम मिलाते हुए फातिमा शेख उनके साथ हर कदम पर दिखाई देती है और उनके भाई उस्मान शेख। साथियों, फूले एक बहुत जरूरी फिल्म है, सभी को यह फिल्म देखनी चाहिए। और हाँ, एक बात मैं खास तौर से कहना चाहूंगी कि उन ब्राह्मणों को ये फिल्म अच्छी नहीं लगेगी जो ब्राह्मणवादी और मनुवादी व्यवस्था को अभी भी कायम रखना चाहते हैं, जो बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को नहीं मानते, उसे बदलना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम से वही मनुवादी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि इस फिल्म में प्रपंची ब्राह्मणों का असली चेहरा उजागर होता है। तो साथियों, जो ब्राह्मण मनुवादी व्यवस्था को स्थापित करना चाहते हैं, वही ब्राह्मणवादी लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, अन्यथा इस मूवी को प्रचंड सफलता मिल रही वाली है और ऐसा इसकी शुरुआती दौर से ही पता चल रहा है। मैं आप लोगों से भी गुजारिश करूंगी कि आप सभी लोग जो भी मेरा वीडियो देखें तो एक बार ये फिल्म अपने परिवार के साथ, अपने अड़ोसी पड़ोसी के साथ जरूर देखिए। ये आपकी अंतरात्मा को जगाएगी, आपकी चेतना को जगाएगी और आपको महसूस होगा कि किस तरीके से आपको इतिहास से दूर रखा गया। महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले के इतिहास को आपसे इसलिए दूर रखा गया ताकि आप जागृत ना हो जाए और अपने जो पूर्वज हैं, जो अपने सामाजिक न्याय के पूर्वज हैं, उनको आप समझने ना लगे और तब आप प्रश्न ना खड़े करें। धर्म के नाम पर, ब्राह्मणवाद के नाम पर जो भी प्रोपेगेंडा चल रहा है उसके खिलाफ आप आवाज ना उठाए। इसीलिए महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले का इतिहास आप तक नहीं पहुंचाया गया। बस मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक दीजिए और साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।